दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां छोटे बच्चों के कार्टून्स ने 2050 तक का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है। अभी तक इस कार्टून के लगभग 750 एपिसोड आए हैं और अगर मैं इस कार्टून की नेटवर्थ की बात करूं तो वो है पूरे 13 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा रकम है कि अपने सपने में भी आप इसको सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 2024 की सारी मूवीज़ का कलेक्शन जोड़ भी लूं तो इसकी नेटवर्क से बहुत ज़्यादा कम है। इस शो का नाम है सिम्पसन्स। दोस्तों अगर मैं शो की स्टोरी की बात करूं तो स्प्रिंगफील्ड नाम के शहर में एक परिवार रहता था, सिम्पसन्स परिवार। और इस परिवार में एक अजीब और गरीब इंसान था, होमर सिम्पसन्स। अब होमर को अक्सर रात में अजीब सपने आते थे और बाद में यही सपने सच निकलते थे। मतलब होमर सिम्पसन्स रात में जो सपने देखता था बाद में यही सपने रियलिटी में चेंज हो गए हैं और इसलिए सिम्पसन्स को एक फ्यूचर प्रेडिक्शन शो भी माना जाता है। पर आज तक लोगों को ये समझ नहीं आता कि इस शो की प्रेडिक्शन सही कैसे निकलती हैं और बाद में लोगों को मजा आता है जब ये प्रेडिक्शन सही होती है। और अब वो समय आ चुका है कि लोग बाबाओं के पास नहीं जा रहे बल्कि सिम्पसन बाबा के पास जा रहे हैं, क्योंकि आजकल इनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकल रही है। और कुछ टाइम पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी फुकरे। कहीं ना कहीं ये मूवी इस कार्टून से इंस्पायर्ड है। अब इस मूवी में एक बंदा होता है जिसको रात में सपने आते हैं और वो सपने में लॉटरी का नंबर देखता है और वो सेम नंबर अगले दिन जाके लॉटरी में बोलता है और वो जीत जाता है। अब सिम्पसन्स के कुछ पुराने प्रेडिक्शंस थे जो बिल्कुल सही निकले थे। अब एक रात होमर ने देखा कि वो और उसका बेटा होवर कार में पूरा शहर घूम रहा है और कुछ ही सालों बाद एक कंपनी ने होवर कार बनाने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, जब 2001 में 9/11 वाला टेररिस्ट अटैक हुआ था तो लोगों ने इस एपिसोड को याद किया और सोचा कि सिम्पसन्स ने इस अटैक को कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। अब ये कोइंसिडेंस इतना अजीब था कि लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझने लगे और इसके बाद सिम्पसन्स ने कुछ कंपनीज के लोगों को और मर्जर्स को पहले से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। एक नोटेबल एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी फॉक्स का और वॉल्ट डिज्नी कंपनी का, और ट्विटर का एक्स लोगो भी इस शो ने पहले से पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। तो आज मैं आपको सिम्पसन्स की कुछ ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, और इनके अलावा कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो सिम्पसन्स ने इंडिया के बारे में की हैं और उनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो मैं प्रेडिक्शंस अभी बताने वाला हूँ इनको एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि तभी आप इन प्रेडिक्शंस को सही तरीके से रिलेट कर पाओगे। सीजन 27 एपिसोड 16 में होमर ने देखा कि 2025 तक स्पेस में ट्रैवल करना बहुत आम बात हो चुकी है। उसने देखा कुछ लोग मार्स पे बसने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग तो वहां पर शिफ्ट भी हो गए हैं, और कैसे गवर्नमेंट लोगों से साइन करवा रही है मार्स पे जाने के लिए। दोस्तों रियल वर्ल्ड में हमें 2025 में बहुत सारे मार्स मिशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इलॉन मस्क और नासा इस प्लान पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे चलता रहा तो 2025 के एंड तक इंसान भी मार्स पे चले जाएंगे और ये एक आम बात हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रेडिक्शन के 2025 के एंड तक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ठीक ऐसे ही होमर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने सपने में देखा। होमर ने देखा कि रोबोट्स और एआई दुनिया पर राज कर रहे हैं। लोग अपने काम के लिए रोबोट्स पर डिपेंड हो चुके हैं और कुछ रोबोट्स तो इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। और ठीक इसी तरह उस एपिसोड में होमर की जॉब चले जाती है। जैसे कि आप देख ही चुके हो कि ग्लोबली जॉब कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी हैं और एआई टूल्स, मशीन्स और वेबसाइट कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। यही नहीं, इनफैक्ट सिम्पसन्स ने सीजन 3 के 24 एपिसोड में ये दिखलाया था कि एक बेबी ट्रांसलेटर ऐप का इन्वेंशन होगा। और आज की डेट में एक कंपनी है जिसका नाम है साउंड ड्रीम, और यह कंपनी इसी काम को करना चाहती है। अब ये कंपनी एआई और साउंड रिकॉग्निशन की मदद से एनालाइज करके ये बता देगी कि छोटा बेबी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और उनके कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट भी करेगी। तो दोस्तों इस प्रेडिक्शन के होने के चांसेस 2025 में पूरे 100% हैं। अब 1987 के एपिसोड के हिसाब से सिम्पसन ने एक और सपना देखा था इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बारे में। होमर ने देखा था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। उसने अपनी फैमिली के साथ प्रैंक किया था और बताया कि 2025 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करूं तो माने जाने एस्ट्रोलॉजर कुशल कुमार और कुछ कंट्री हैं रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं
जैसे कि 2022 से यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है। यही नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अलग वॉर चल रही है, लेबनान पे हमले हो रहे हैं और चाइना ताइवान का एक अलग इशू चल रहा है। अब ये सारी की सारी लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करती हैं और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अगर ये लड़ाइयाँ रुकी नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसके बाद सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 4 में लोग पत्थरों से और लकड़ियों से लड़ाई करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये प्रेडिक्शन 2030 तक सही हो सकती है। और सिम्पसन्स के इन सभी सपनों में सबसे ज़्यादा अजीब सपना था ज़ॉम्बीज के बारे में। होमर ने देखा कि 2025 में ज़ॉम्बीज दुनिया पर अटैक कर रहे हैं और लोग उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं। अब सिम्पसन्स ने ज़ॉम्बीज की प्रेडिक्शन बहुत सारे एपिसोड्स में करी है। और एक अजीब बात और है इस प्रेडिक्शन के बारे में, सिम्पसन्स ने कई बार ज़ॉम्बीज वाली प्रेडिक्शंस को अपने बहुत सारे एपिसोड्स में दिखाया है। दोस्तों, फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के हिसाब से कुछ बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में कुछ ज़ॉम्बीज जैसे सिम्टम्स क्रिएट कर देगी और उससे हम ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि उन बीमारियों से बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और ठीक इसी तरीके से एक इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा नॉस्ट्राडेमस एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। इनका ये कहना है कि रशिया के साइंटिस्ट एक बायोलॉजिकल वेपन बनाएंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस प्रेडिक्शन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, पर 2025 में नहीं, 2030 के आसपास। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 2 प्रेडिक्शंस की जिनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब एक दिन लीसा सिम्पसन ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। उसने देखा दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है और दोनों ही देशों के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एपिसोड 2005 में आया था और लोगों ने इसे एक फनी एग्जैजरेशन समझा, लेकिन कुछ सालों बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। हालांकि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रेडिक्शन लोगों को हैरान कर गया। अब सिम्पसन्स ने ऐसा कुछ सोचा भी इंडिया के बारे में, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी पुरानी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, स्पेशली कश्मीर रीजन को लेके। अब ये रीजन दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड एरिया में से एक है और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के इतने बुरे रिश्ते भी नहीं हैं जितने यूक्रेन और रशिया के हैं। दोस्तों, अगर किसी भी दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो गई मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, पर जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, इस तरीके की वॉर के होने के चांसेस फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के बारे में दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि जब होमर ने देखा कि इंडिया स्पेस में कुछ बड़ा करने वाला है। अब 2013 के एपिसोड ट्री हाउस ऑफ हॉरर में ब्लैक होल्स की पावर को दिखाया गया था, जहां सिम्पसन्स ने इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट को हाईलाइट किया था। अब इस एपिसोड में 2013 में स्प्रिंगफील्ड के लोग एक ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे थे। अब उस एपिसोड में ब्लैक होल पूरे शहर को निगलने की कोशिश कर रहा था। लोग हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो बस एक फनी एपिसोड है। अब इंडिया ने 2024 में एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जो ब्लैक होल्स को स्टडी करेगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है और स्पेस साइंस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन को दिखाती है। अब ये देखकर लोग हैरान हो गए हैं कि द सिम्पसन्स के प्रेडिक्शन फिर से सच होने लगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो उसको अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। इसके अलावा दोस्तों तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।